नमस्ते, मेरा नाम है गिरिजा और आप देखने वाले हैं फिल्म जवान, जिसका एक हिस्सा मैं भी हूँ। आई थिंक उन्होंने ठानी मेरे साथ काम करने की। हाँ, मतलब मैंने ऐसा डिसाइड तो नहीं किया था कि ये फिल्म करूँगी उसके बाद वो फिल्म करूँगी। ऐसा बन आया है कि मैंने ये पहले वो फिल्म की, फिर उसके बीच मैंने और भी हिंदी फिल्में की हैं, लेकिन खान्स की फिल्में ज़्यादा ध्यान में रहती है लोगों को, शायद इसीलिए ऐसा हुआ है। लेट्स होप ट्रिलॉजी पूरी हो जाए और मैं तीसरे खान के साथ भी काम कर ही लूँ। तो जब ये रोल फाइनलाइज हुआ और मैं इस फिल्म का हिस्सा होने वाली हूँ, ये फाइनलाइज हो गया, तब मैंने सबसे पहला फ़ोन मेरे पति को किया था। एक तो बहुत बड़ी खबर थी इसीलिए भी, और दूसरी बात, एटली जो इस फिल्म के डायरेक्टर है वो हम दोनों के ही फेवरेट डायरेक्टर है। हमने उनकी बहुत सारी तमिल फिल्में देखी हैं और हम दोनों ही तमिल सिनेमा के बहुत बड़े फैंस हैं। तो तलपति की बहुत सारी फिल्में हमने देखी है जो एटली ने डायरेक्ट की है। तो मुझे उनको ये बताना था कि मैं एटली की फिल्म में काम कर रही हूँ। तो पहली बात तो शाहरुख के साथ और दूसरी बात एटली की फिल्म में। सो ये दोनों ही चीज़ें मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग थी। तो मैंने सबसे पहले उनको बताया। और जी बिल्कुल 2 साल का खून पसीना आंसू इस फिल्म में लगे हैं, लिटरली। हमने काफ़ी सारे स्टंट्स किए, आपने ट्रेलर में देखा ही होगा कि हम सारी लड़कियां बंदूकें लिए हुए हैं और हमने बहुत सारे स्टंट्स किए हैं। सो क्लियरली बहुत पसीना और खून तो बहा ही है। और आंसू मोरलेस खुशी के हैं, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस रहा है और फाइनली ये फिल्म बाहर आ रही है, तो ऑब्वियसली हम सब बहुत ओवरवेल्म्ड है। इट्स अ ग्रेट थिंग, ऑब्वियसली एज अ वुमन आई एम फीलिंग अमेजिंग अबाउट इट। हमारे इंडस्ट्री में पिछले कई सालों से बहुत इंटरेस्टिंग वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स आई हैं, पहले भी आई हैं, लेकिन अब उनका प्रमाण बढ़ गया है, उनका परसेंटेज बढ़ा है। एंटायरली हेडलाइंड बाय वुमेन फिल्में भी बहुत सारा बिजनेस कर रही हैं। सो इट्स अ ग्रेट जर्नी टू बी पार्ट ऑफ। मुझे लग रहा है कि नॉट जस्ट विमेन इन सिनेमा और विमेन सेंट्रिक फिल्म्स या विमेन का इम्पोर्टेंस, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा विमेन मेकर्स भी धीरे धीरे सिनेमाज बना रही हैं, जो एक बहुत बड़े अरसे से जो एक मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन रहा है इन टर्म्स ऑफ बिहाइंड द कैमरा विमेन, वो भी अब बदल रहा है। और जैसे जैसे वो बदलेगा ना, वैसे वैसे कैमरे के सामने की औरतें भी बदलेंगी, क्योंकि जब मेकर एक औरत होती है तो वो एक औरत को और मर्दों को अलग नज़रिए से देखती है। सो लिखने वाली महिलाएं, डायरेक्ट करने वाली औरतें, इससे भी बहुत सारा बदलाव आएगा। सो आई एम एक्साइटेड कि मैं इस जनरेशन में, इस एरा में, इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, ताकि मेरे बूढ़े होने तक मुझे बहुत सारा इंटरेस्टिंग सिनेमा देखने भी मिलेगा और उसमें काम भी करने मिलेगा। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनके बारे में जो हम सब सुनते हैं कि वो बहुत रिस्पेक्टफुल है, बहुत ग्रेसफुल है, और वो बहुत सबकी ही, खासकर औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। और वो बहुत अच्छे परफ्यूम्स यूज़ करते हैं। ये सब जो उनके बारे में हम सुनते हैं वो सब सच है, वो सब सही है। तो मुझे लगता है कि हम जब किसी के फ़ैन होते हैं या हम किसी को आइडलाइज़ करते हैं, तो हम एक बार इसके बारे में सोचते हैं कि उनसे मिलना चाहिए या नहीं, क्योंकि शायद अगर वो वैसे ना निकले जैसे हमारे मन में उनकी छवि थी, तो पता नहीं, मेरा शायद दिल टूट जाएगा या मुझे बुरा लगेगा। पर शाहरुख खान से मिलकर मुझे ऐसा लगा कि वो सब जो मैंने उनके बारे में इमेजिन किया था, वो उस सब से भी ज़्यादा अच्छे हैं और वो बहुत सच्चे हैं। वो जो भी कुछ कहते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उसमें बहुत रेयर ऑनेस्टी है, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो ऑब्वियसली हम जानते थे कि आज हम पहली बार शाहरुख खान के साथ शूट करने वाले हैं, तो हम पहले ही सब बहुत एक्साइटेड थे। फिर हम सेट पर पहुँचे और फिर वो आए, और फिर उन्होंने हम सबको गले लगाया, एक एक करके 6 लड़कियों को, और हम सब से कहा कि आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई एम थैंकफुल दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस फिल्म। और मुझे ये जेस्चर बहुत स्वीट लगा। Of course, we are a part of his film, but him to personally come up to us and tell us this. In fact, चेन्नई वाले इवेंट में जब उन्होंने हम सबके नाम लिए, तो बहुत सारे लोगों ने इस पे कमेंट ये भी की कि आपने कागज़ पे पढ़ के इनके नाम लिए, तो आपको क्या इनके नाम याद नहीं थे? ऑफ कोर्स उनको हमारे सबके नाम याद थे। उन्होंने ये सब नाम लेने से पहले ये ऐसा कहा भी था कि मैं पढ़ के लूँगा, क्योंकि मुझे सबके नाम सही प्रोनाउंस करने हैं, इसीलिए उन्होंने पढ़कर नाम लिए। ऑफ कोर्स वो हमारे नाम जानते हैं, लेकिन वो चाहते थे कि हमारी स्पेलिंग्स के साथ वो बिल्कुल सही प्रोनाउंस करें। तो मुझे बहुत ये अटेंशन टू डिटेल बहुत अच्छा लगता है कि उनके उस स्पीच में उन्होंने हर टेक्नीशियन के लिए, हर इंसान के लिए एक टाइटल तमिल में लिखवाया था। तो उन्होंने एटली के लिए, अनिरुद्ध के लिए, सबके लिए एक एक टाइटल लिखवाया था कि तमिल में उनके लिए एक विशेषण जिसे कहते हैं।
तो वो इतना एफर्ट लेते हैं क्योंकि वो इस पूरी प्रोसेस के बारे में, सिनेमा के बारे में इन जनरल बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेट है, एक बच्चे की तरह पैशन है उनमें, जो बहुत ही इनक्रेडिबल है। और ऐसे इंसान के साथ काम करना हैज़ बिन अ रियली रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस।